Hello student, 9th Maths 1, practice set 3.6, question number 1. Find the factors of the polynomials given below. क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चों टोटल 6 क्वेश्चन है, एक एक करके हम करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं 2x² प्लस x माइनस 1। सॉल्यूशन लिखते हैं, क्वेश्चन उतार लेते हैं 2x² प्लस x माइनस 1। अब हमें इसको सॉल्व करना है बच्चों। क्या क्वेश्चन दिया है? फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द पोलिनोमियल। फैक्टर फाइंड आउट करना है हमें। तो ये पोलिनोमियल जो है यहाँ पे x² वाला है करके ही दिया जाएगा अक्सर। तो x² के पास कोई नंबर अगर है बच्चों तो क्या करेंगे, उस नंबर को हम लास्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 और -1 मल्टीप्लाई होके हमारे पास हो गए -2 बच्चों। अब क्या करेंगे, ये जो -2 आया है नंबर, तो इस तरह से हमने आपको समझने के लिए बता दिया। हम इसको कोई ऐसे नंबर सॉरी 2 के जो है हम कोई ऐसे फैक्टर्स ढूंढेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे 2 आना चाहिए। ठीक है, तो हमने 2 1 2 ले लिया, मल्टीप्लाई करने पे तो 2 आ रहा है। अब साइन क्या लगाए बच्चों, तो हमारे पास जो लास्ट वाला जो मिडल टर्म है इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा जो है नंबर हमको मिला। इसका जो है हमने फैक्टर ढूंढा 2 कि मतलब ये कौन से टेबल में आते हैं, ऐसे करके 2 के ही टेबल में आता, तो 2 1 2 ले लिया। अब उसके बाद में यहाँ पे मिडल में जो कोएफिशिएंट है उसका जो मिडल में जो हमारे पास यहाँ पे टर्म है उसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, नहीं क्या है 1 है, पॉजिटिव 1 है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, वो भी यहाँ नीचे उतार लिया, इनको इससे मल्टीप्लाई करने पे यहाँ लिख दिया। अब इसको ये लाने के लिए हमने 2 फैक्टर ढूंढे इसके, यानी ये कौन से टेबल में आते हैं ऐसे नंबर तलाश किए। 2 1 2 आ गया। अब लगाए तो 2 1 2 आ गया। अब आ गई बच्चों साइन लगाने की बारी। तो साइन किस में लगाए, तो याद रखना 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने पे माइनस आ रहा है, मतलब एक को प्लस है एक को माइनस है, समझ गए। तो अब किसको प्लस किसको माइनस लगाए, तो वो जो मिडिल टर्म है हमारा जो यहाँ पे हमने लिखा है इसके जो है इसके साइन देख के हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो इसको प्लस साइन है, मतलब ये बड़े वाले में से ही बचा है। हमको पता है यहाँ पे एक को प्लस एक को माइनस होगा, तो किसको प्लस लगाना है हमें पता चल जाए, तो दूसरे वाले को माइनस लगा देंगे हम। तो ये बड़े वाले इसकी साइन क्योंकि प्लस है तो ये बड़े वाले में से बचा होगा, तो बड़े वाले को प्लस होगी, इसको माइनस होगी। तो मल्टीप्लाई किया तो नंबर से मल्टीप्लाई हुआ। देखो यहाँ ऊपर वाला नंबर मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला जो है प्लस या माइनस का ऑपरेशन होगा उसके ऊपर और फिर नंबर आएगा। तो हमने नंबर को मल्टीप्लाई किया 2 1 2 और साइन मल्टीप्लाई के प्लस माइनस हो गया। और यहाँ पे हमने साइन देख के ऑपरेशन किया, प्लस के 2 माइनस के 1 प्लस माइनस 2 में से 1 गया प्लस के 1। तो आ गया बच्चों समझ में। पहला टर्म हमने वैसे ही उतारा, मिडल टर्म की जगह हमने क्या उतारा, ये मिडल टर्म नहीं उतारना, उसकी जगह आपको ये उतारना है। बस ये x वाला मिडल टर्म है तो बस x करके डाल देना है आपको, समझ गए। तो प्लस के 2x माइनस के 1x, 1 लिखने की जरूरत नहीं बच्चों, माइनस के x लिख दिया। तो देखो अब आपका सही है कि नहीं, ये इसका मतलब क्या है 1x। इन दोनों को इसके प्लेस पे जो हमने ये 2 नंबर डाले इसका भी मतलब 1x है। देखो 2x में से 1x गया तो क्या बचा बच्चों, 1x बचा ना, मतलब हमने सेम उतार लिया। ठीक है, बस हमारा मेथड फैक्टर लाने के लिए जो हमने मेथड लिया वो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ 3 टर्म था, यहाँ 4 हो गया, 2 करके यहाँ पे ग्रुप बना लेंगे और उसमें से कॉमन निकालेंगे बच्चों, समझ गए। अब क्या देखेंगे, दोनों तरफ पहले कोएफिशिएंट देखते हैं। 2 है तो 2 निकल गया, x है एक x है, यहाँ पे x² है लेकिन यहाँ x² नहीं है, तो दोनों में जो होगा वही कॉमन निकलेगा ना। तो यहाँ सिंगल x है, यहाँ सिंगल x है, तो 2x निकल गया, सिंगल x निकल गया। अब ब्रैकेट डाल देंगे बच्चों, तो यहाँ से 2x जा चुका है, तो 2x थे यहाँ पे, नंबर भी यहाँ पे आ गया, ये भी आ गया, एक सिंगल x बचा है तो वो यहाँ पे लिख देंगे, साइन जो है वो डालेंगे। यहाँ से 2x पूरा चला गया तो यहाँ पे कुछ नहीं, यानी 0 नहीं लिखेंगे बच्चों, 1 लिखेंगे, समझ में आया। मतलब 2x मतलब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, 2x 1 2x, यानी 2x चला गया यहाँ से, तो यहाँ पे क्या बचा 1। अब यहाँ पे आई बच्चों, यहाँ इन दोनों में देखेंगे हम लोग, इन दोनों में तो सबसे पहले जो साइन है वो साइन उतार देंगे, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस है तो हमने उतार दिया। अब इन दोनों में हमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 वहां कॉमन रखेंगे हम। अब क्या करेंगे, इसको पूरा क्यों ब्रैकेट में डाल देंगे, x वैसे ही डाला हमने। अब यहाँ पे जब हमने यहाँ पे कॉमन, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो हमने साइन उतारा यही साइन ही कॉमन निकली हमने हमारी। तो जब हम ब्रैकेट लगाएंगे तो ये माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस में हो जाएगा, और ये 1 वैसे ही रहेगा। ठीक है, ये दोनों बच्चों ब्रैकेट सेम आई तुम्हारी, तो मतलब तुम्हारा आंसर सेम, तुम राइट जा रहे हो। ठीक है, तो जो सेम ब्रैकेट है ऐसे भी कह सकते हैं, इन दोनों में कॉमन निकाला तो सेम ब्रैकेट कॉमन आ गई, हाँ, बचा कुचा दूसरी ब्रैकेट में चला गया। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं सेम ब्रैकेट को एक बार लिख दो और जो बचा हुआ है, क्या बचा यहाँ पे 2x बचा, यहाँ पे क्या बचा 1, उसको दूसरी ब्रैकेट में डाल दो। तो हमें क्वेश्चन पूछा था फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो, तो ये हो गया हमारा आंसर। 2 फैक्टर्स आ गए हमारे, समझ गए, यही हो गया हमारा आंसर बच्चों। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मुझे आप लोगों को समझाना था बच्चों, मेरा जो व्हाइट बोर्ड का चौक जो है पेन वो खराब हो चुकी है, इसलिए मुझे ब्लैक बोर्ड पे कराना पड़ रहा है।
चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है 2m² प्लस 5m माइनस 3। सॉल्यूशन लिखते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन उतार लेते हैं। सबसे पहले ये नंबर और ये नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 2 इंटू -3 उनकी साइन के साथ, ठीक है ना। इसकी साइन कुछ नहीं प्लस है तो प्लस हमें उतारने की जरूरत नहीं होती है। 3 2 जा 6 माइनस के 6 है। अब साइन देखो नंबर मल्टीप्लाई हो गए, उसके बाद साइन मल्टीप्लाई हो गई, साइन मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया प्लस माइनस माइनस। अब इसके क्या निकालते हैं, दो फैक्टर निकालते हैं। मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पर 5 आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पर क्या आना चाहिए प्लस के 5 आना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे 2 3 जा 6 ले सकते हैं, 2 और 3 5 होते हैं, और 6 1 जा 6 ले सकते हैं, 6 में से 1 गया तो भी 5 होते हैं। तो देखते हैं क्या राइट होगा हमारा, ठीक है। अब अगर मैं 2 3 जा 6 लेती हूँ, दोनों को माइनस, यहाँ पे माइनस साइन है ना मेरे पास, तो यहाँ पे माइनस हो तो मुझे पता है एक को प्लस एक को माइनस होगा, ठीक है बच्चों। चाहे इसको प्लस इसको माइनस, तो 2 में से 3 जाएगा या 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। तो हमारे पास जो है 5 तो आ ही नहीं सकता किसी हाल में भी, ठीक है। एक को प्लस एक को माइनस रहेगा, तो मतलब 2 3 नहीं जाना है हमको, क्या करना है 6 1 जा 6 ले लेना है, ठीक है। तो फिर अब 6 1 जा 6 ले लिया हमने, इसको माइनस है, हमें समझ में आया कि अगर 6 में से 1 गया तो 5 बचेगा, ठीक है ना। वहां पे हमको देखते ही समझ में आ गया था कि 2 में से अगर एक को प्लस 2 3 जा 6 लिया था हमने, तो एक को प्लस एक को माइनस लगाएंगे, चाहे इसको चाहे जिसको भी, तो हमें माइनस ही करना पड़ेगा। माइनस करने पे हमारा 5 नहीं आएगा, तो इसको तुरंत हमने हटा दिया। फिर हमने ले लिया 6। अब इससे समझ में आ रहा है कि अगर इन दोनों में से एक को प्लस या माइनस रहा तो 5 आएगा। अब किसको प्लस किसको माइनस लगाना, इसकी साइन देख के डिसाइड करेंगे। ये बड़े वाले में से बचेगा तो बड़े वाले को प्लस, इसको माइनस, हो गया हमारा डन, ठीक है बच्चों। तो देखो नंबर मल्टीप्लाई हुआ तो 6, साइन मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस, यहाँ पे ऑपरेशन हुआ 6 प्लस के 6 माइनस के 1, तो प्लस माइनस माइनस, 6 में से 1 गया प्लस के 5। तो हम क्या करेंगे बच्चों, अब पहला टर्म जो है हमारा वैसे ही उतार लेंगे, मिडल टर्म नहीं उतारेंगे। यहाँ पे मिडल टर्म में m है तो यहाँ पे भी m करके मिडल टर्म के प्लेस पे ये लिख देंगे 6m माइनस 1m। और आखिरी टर्म जो है वो हमने वैसे उतार लिया, 2 2 का ग्रुप बना लेंगे, पता है कॉमन निकालेंगे, 2 कॉमन है यहाँ पे। अब बोलोगे टीचर 6 है तो 6 को तोड़ दो बच्चों, 2 और मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में तोड़ दो, 2 3 जा 6 होता है, तो 2 यहाँ पे भी है तो 2 निकल गया। और m दोनों तरफ है, सिंगल m है, यहाँ m स्क्वायर है, यहाँ m स्क्वायर नहीं है तो सिर्फ एक m निकाल लेंगे। तो यहाँ पे बचा सिंगल m, प्लस यहाँ से 2 जा चुका है बच्चों, 3 बचा, m भी जा चुका है तो बस m प्लस 3 बचा। यहाँ पे कुछ नहीं है, नहीं माइनस है, कुछ भी कॉमन नहीं, यहाँ पे जो भी साइन है वो लिख देंगे, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 निकालेंगे बच्चों। माइनस अगर हमने बाहर लिखा है तो साइन चेंज हो जाएगी, ये याद रखना है आपको, ठीक है। बाकी का हमने वैसे ही ब्रैकेट में डाल दिया। अब जो सेम ब्रैकेट है उसको एक बार लिख लो बच्चों, और जो बचा कुचा है उसको दूसरी ब्रैकेट में डाल दो। ये हो गया हमारा इसका फैक्टर, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों क्या है। (12x² प्लस 61x प्लस 77। क्वेश्चन उतार लेते हैं एक मरतबा सॉल्यूशन में भी। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको 77 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 12 से, ठीक है। तो 77 को 12 से मल्टीप्लाई किया हमने तो क्या आएगा बच्चों हमारे पास, मल्टीप्लाई करके आप चेक कर लो। हाँ चलो ठीक है, हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक मरतबा। 12 को ऊपर लिख देते हैं, 77 को हम नीचे लिख देते हैं। 7 2 जा 14 का 4, कैरी 1, 7 1 जा 7 और 1 8। फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम 84 ही उतरेगा ना बच्चों। 7 से वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा ना 84, तो वही हमने उतार लिया। यहाँ पे ये ऐड कर लेंगे। बच्चों को बहुत से मल्टीप्लिकेशन नहीं आता तो कमेंट्स में मुझसे बताए तो मैं आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन बता दूंगी बच्चों। 924 आया हमारे पास। 924 को का फैक्टर ढूंढेंगे हम, मल्टीप्लाई करने पे 924 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए हमारे पास, लास्ट वाला डिजिट आना चाहिए 61 प्लस के, और ये भी प्लस में। तो यहाँ पे जो भी नंबर आएंगे बच्चों वो प्लस में आएंगे। तो ऐसा कौन सा टेबल होगा कि जिसको उससे मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 924 आना चाहिए, और प्लस करने पर क्या आना चाहिए, प्लस माइनस नहीं आ रहा, दोनों सब में प्लस है, मतलब प्लस करने पे क्या आना चाहिए, 61 आना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, हम ये दोनों तो है 77 और 12 को प्लस करो तो 61 होते ही नहीं है। तो अब ऐसी सूरत में हम लोग क्या करेंगे, इनके जो है फैक्टर्स ढूंढते हैं, ठीक है।
924 जो है ये लिख लेते हैं बच्चों, इसका फैक्टर ढूंढते हैं, फैक्टराइज करते हैं। 2 4 ज़ा 8, 1 बचा, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 2 ज़ा 4, फिर उसके बाद में 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, फिर ये किससे जाएगा बच्चों, 3 2 5 और 1 6 3 से जाएगा। 3 7 ज़ा 21, 2 बचा, 3 7 ज़ा 21, देखो 77 है हमारे पास, ये 12 होता है बच्चों, ठीक है। अब इसको 11 से कर दो, 11 7 ज़ा 77 और 7 1 ज़ा 7, तो हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7 ये फैक्टर्स आए हैं बच्चों, ठीक है। मतलब 924 को ये जो है इन सारे जो है फैक्टर्स, ये जो प्राइम नंबर्स हैं जो फैक्टर्स की शक्ल में हमें मिले हैं, इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास जो है ये नंबर हमें मिल जाता है 924। सबसे पहले आपको फैक्टर निकालना आना चाहिए बच्चों। फैक्टर निकालने नहीं आता तो आप कमेंट्स में मुझसे बताना, मैं बता दूंगी जो हमारा फैक्टर निकालने का मेथड है। फैक्टर निकालने में हम लोग हमेशा प्राइम नंबर यूज करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 924 का फैक्टर निकाला तो मैंने सबसे पहले 2 से इसको डिवाइड किया। तो ऐसे नहीं डायरेक्ट मुझे पता है मैं डायरेक्ट 4 से जा सकती हूँ। आप फैक्टर निकालते हो तो 2 से आपको पहले डिवाइड करना है, उसके बाद 3 से, उसके बाद में जितने, अगर 2 से ही डिवाइड करना, 4 इसमें 6 ऐसा आपको डिवाइड ही नहीं करना, क्योंकि अगर वो 4 से डिवाइड हो रहा तो भी 2 से ही डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड हो रहा है तो भी 2 से ही डिवाइड होगा, उसके बाद में 3 से डिवाइड होगा, समझ गए। तो आपको याद रखना फैक्टर निकालना है तो 2 से डिवाइड करना, जब तक डिवाइड होते जा रहा है तब तक इस तरह से आप 2 2 2 2 लिखते करते चले जाओ। फिर वो 3 से होगा, उसके बाद में 3 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है बच्चों, 5 आता है। 5 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 7 आता है। 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है बच्चों, 11 आता है। 11 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 13 आता है। तो इस तरह से फैक्टर्स में आपको करते चले जाना है, समझ में आया। 7 से अगर वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है तो फिर जैसे कि एक मरतबा 7 से डिवाइड किया, फिर नीचे वापस हम 7 से डिवाइड करेंगे, वापस 7 से डिवाइड करेंगे, इस तरह से हमें करना है। तो ये फैक्टर निकालने का मेथड है। हमें सबसे पहले प्राइम नंबर से ही स्टार्ट करना है, फिर जहाँ पे वो एंड हो जाता है, जहाँ पे नीचे 1 आ जाता है, मतलब वो कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। तो अब 924 के हमारे पास इतने फैक्टर्स मिले हैं। इन्हीं फैक्टर्स को, मतलब ये सारे नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर दो, घुमा फिरा के, इसको इससे, उसको इससे, इसको इन दोनों को, 2 नंबर को और तीसरे से, कितना भी आप खिचड़ी कर दो, इसको इससे, किसको किससे भी मिला दो, तो यही नंबर आपको मिलेगा मल्टीप्लाई करोगे तो, ठीक है बच्चों। एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं। तो ये हमारे पास जो फैक्टर्स आ गए, इसी से हम जो है हमारा 61 निकाल लेंगे, ठीक है। अब हम करते हैं, देखते हैं 11 को रहने देते हैं, इन सबको न मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 को 77 से मल्टीप्लाई करो, यानी 12 7 ज़ा 84, है ना। तो 84 में 11 ऐड किया तो हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, 95 ऐड करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, हमको तो 61 चाहिए। तो फिर नहीं रहने देते हैं 11 को। कुछ इस तरह से कैसे हम चेक करते हैं, हम आपको बता रहे हैं, आप भी ऐसे ही करना। अब हम और क्या कर सकते हैं बच्चों, ये 11 3 ज़ा 33 कर लिया हमने, 2 2 ज़ा 4 हो गए, 4 7 ज़ा 28 कर लिया। तो 33 और 28 देखते हैं बच्चों, होता है क्या 61। तो 8 और 3 कितने हो गए बच्चों, 11 का 1 कैरी 1, और ये देखो हो गया हमारा 3 और ये 3 6, 61 हो गया कि नहीं हो गया। आई बात समझ में। बस इस तरह से आपको नंबर घुमा घुमा के दो ग्रुप बना लेना है और उनको मल्टीप्लाई करके, तो हमें पता ही है, तो मल्टीप्लाई करने के चेक करने की जरूरत नहीं है कि 924 आ रहा है कि नहीं। एक बार आपने फैक्टर निकाल लिया तो बस उनको प्लस करके देखो, और हमको पता माइनस तो करना ही नहीं है, तो माइनस की तरफ जाना ही नहीं है, सबकी साइन प्लस है। तो बस आप उनको प्लस करके चेक करो, बड़ा नंबर आ रहा है तो फिर से आप वापस आ जाओ, 2 ग्रुप बना लो। ये अपने पास 1 1 2 3 4 5 डिजिट जो दिए गए हैं इसी में से। तो हमने अभी क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया बच्चों, है ना। तो 33 आ गया, बाकी के बचे हुए नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये नंबर आया। तो इन दोनों नंबर्स को, यानी ये 2 ग्रुप जो हमने नंबरों को बना दिया मल्टीप्लाई करने पर, इन दोनों को ऐड किया तो 61 आ गया, ठीक है बच्चों। तो अब यानी कि हमारे पास कौन से 2 डिजिट लेंगे 924 के लिए, 28 लेंगे और 33 लेंगे। अब बच्चे बोलेंगे टीचर कौन सा आगे रखिए, 28 आगे रखिए या 33, तो ये आगे पीछे से कुछ फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी आप आगे पीछे रख दो, हमें पता है साइन प्लस ही है, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, पहला टर्म हमने वैसे ही उतार दिया, ठीक है। मिडल टर्म की जगह आपको क्या डालना है, प्लस के 28, सिर्फ नंबर नहीं लिखना है बच्चों, उसके साथ में जो वेरिएबल था वो भी लिखना है हमको, और प्लस के 33x लिख दिया, प्लस के 77 लास्ट टर्म जो था हमने वैसे ही उतार लिया। तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब उसके बाद आगे देखते हैं बच्चों,
दो दो करके ग्रुप बनाएंगे, कॉमन निकालेंगे, ठीक है। 12, अब 12 यहाँ पे मिलेगा क्या हमारे पास 28 में, 12 के टेबल में तो 28 नहीं आता, तो 12 अक्खा अक्खा नहीं मिलेगा, तो क्या करेंगे, इसको भी तोड़ेंगे, इसको भी तोड़ेंगे, दोनों में से प्रॉपर निकलना चाहिए, ऐसा नहीं कि थोड़ा रह गया, थोड़ा भी रह गया तो हमारा आंसर रॉन्ग आएगा, पूरा जितना निकल सकता है उतना निकालेंगे। तो हम 12 को 4 से तोड़ सकते हैं, 6 से भी तोड़ सकते हैं, ठीक है ना, 6 2 जा 12, तो 6 के टेबल में देखो 28 आता है क्या, नहीं आता, तो फिर 4 से तोड़ते हैं, ठीक है। 4 3 जा 12, इसको भी 4 से करो, 4 के टेबल में 28 आता है, 4 7 जा 28, ठीक है बच्चों। तो देखो 4 तो मिल जाएगा, फिर उसके बाद में आप चेक करो 3 और 7 में भी कुछ कॉमन निकल सकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं, यानी हम राइट जा रहे हैं, ठीक है ना। और कॉमन निकलेगा तो मतलब हम रॉन्ग जा रहे हैं, हमको वो भी कॉमन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है मतलब राइट है, तो ठीक है। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, 12 मतलब 4 इंटू 3, 28 मतलब 4 इंटू 7, तो 4 कॉमन निकाला, x कॉमन निकाला, 3 और एक x सिंगल x बचा हमारे पास, प्लस वैसे ही रहा बच्चों, 4 कॉमन निकल चुका है, 7 बचा और x भी निकल चुका है यहाँ से, तो ये आ गई हमारी ब्रैकेट में बचा हुआ। यहाँ पे जो भी साइन है हमने वो डाल दिया, दोनों में चेक करेंगे बच्चों, कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, 3 और 77 में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम क्या निकालेंगे बच्चों, 1 निकालेंगे, और बाकी का पूरा वैसे ही हम उतार देंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं है तो इसलिए साइन चेंज नहीं होगी, हम वैसे ही उतार दिया हमने। 77 ये 3 था बच्चों या कुछ और था, 33 था, सॉरी, हाँ 33 था ना, हाँ 3 नहीं था, हाँ तो फिर यहाँ पे मैंने गड़बड़ हो गई है यहाँ पे कॉमन निकलेगा, 33 11 के टेबल में आता है और 77 भी 11 के टेबल में आता है, 11 7 जा 77, तो कॉमन निकलेगा हमारे पास 11, और क्या बचा, 3x बचा प्लस 7 बचा, ठीक है। अब देखो बच्चों दोनों ब्रैकेट सेम आ गई, तो सेम ब्रैकेट को एक बार लिखेंगे, और जो बचा है यहाँ पे क्या बचा उसको दूसरे ब्रैकेट में डाल देंगे, 4x प्लस के 11, ठीक है बच्चों। तो ये हो गए हमारे इसके फैक्टर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा, समझ में आ रहा है तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना। मेरा चैनल का नाम है सनशाइन उर्दू, ठीक है बच्चों। तो फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो, 3x 3y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। सॉल्यूशन लिखते हैं, 3y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, क्या करेंगे सबसे पहले ये डिजिट को और लास्ट वाले डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 को, और माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3 माइनस के 3 आए, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स ढूंढेंगे तो 3 1 जा 3 ही लेंगे, पॉसिबिलिटीज यही लग रही है हमें, ठीक है। चेक करते हैं, बाद में हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कि अगर अब यहाँ पे पता है हमको माइनस है, मतलब एक को प्लस एक को माइनस होगा, या तो फिर दोनों को क्या होगा, दोनों को माइनस तो हो ही नहीं सकता, यहाँ माइनस है तो अब बीच और मिडल वाला टर्म भी उतार लेते हैं हम, ठीक है। तो हम अब देखते हैं, 3 1 जा 3, 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, मतलब ये राइट लग रहा है हमें। चेक करते हैं इसकी साइन क्या है, यहाँ पे ये वाली इसकी साइन माइनस में, मतलब बड़े वाले को माइनस, छोटे वाले को प्लस। अब -3 में से 1 गया तो माइनस के 2, राइट है। 3 1 जा 3, मतलब राइट फैक्टर्स हमने लिए हैं, ठीक है बच्चों। तो 3 1 जा 3 प्लस माइनस मल्टीप्लाई के माइनस हो गया, और माइनस के 3 प्लस के 1 प्लस माइनस माइनस हो गए, 3 में से 1 गया तो माइनस के 2 बचा। पहला टर्म हमने वैसे ही उतार लिया, मिडल टर्म की जगह पे हम ये डाल देंगे माइनस के 3, उसके साथ में x लगा, y है तो y लगा देंगे बच्चों, और ये प्लस के 1y लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ y लिख दो। लास्ट टर्म हमने वैसे ही उतार लिया, दोनों दो में हम कॉमन निकालेंगे, 3y यहाँ पे भी है, 3y यहाँ पे भी है बच्चों, 3y कॉमन निकल गया। यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ y बचा, माइनस, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, कुछ नहीं बचा तो 1 लिखते हैं हम। यहाँ पे जो भी साइन है वो उतार दिया, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन निकालते हैं बच्चों। प्लस साइन है तो साइन चेंज नहीं होगी बच्चों, बाकी का सारा वैसे ही हमने ब्रैकेट में उतार दिया। ये दोनों ब्रैकेट सेम आई, मतलब हम सही जा रहे हैं। ये जो सेम ब्रैकेट आई है उसको एक बार लिखेंगे, जो बचा कुचा है उसको हमने दूसरी ब्रैकेट में डाल दिया, तो ये हो गया हमारा आंसर, फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 हम करने जा रहे हैं। 3y स्क्वायर माइनस, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 तो हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। √3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस √3, ठीक है बच्चों। सेम x स्क्वायर के पास का जो
कोएफिशिएंट है उसको और लास्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो रूट थ्री मल्टीप्लाई होकर 3 हो गया बच्चों। अब ऐसा फैक्टर ढूंढेंगे 3 का कि मल्टीप्लाई करने पे तो 3 आए, तो 3 वन जा 3, 3 अपने ही टेबल में आता है। प्लस या माइनस करने पे मिडल टर्म हमारा क्या है, प्लस का 4 आना चाहिए। तो दोनों को प्लस, ये भी प्लस में भी प्लस, तो साइन ये कोई टेंशन ही नहीं है हमको, सबकी साइन प्लस में आ जाएगी बच्चों, ठीक है। यानी हम सही जा रहे हैं, हमने फैक्टर भी सही ढूंढ लिया। 3 वन जा 3 मल्टीप्लाई किया तो और प्लस किया तो 3 और 1 4 हो गया। अब क्या करेंगे बच्चों, सॉल्यूशन लिखते हैं, क्वेश्चन उतार लेते हैं एक मरतबा। फैक्टर्स हमने ढूंढ लिया तो पहला टर्म हम वैसे ही लिखेंगे, इसकी जगह पे हम लिख देंगे प्लस के 3x, ये वाले दो टर्म्स को लिखेंगे x डाल के, प्लस के 1x, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट वाले टर्म को हमने उतार लिया, ठीक है बच्चों। अब चेक करते हैं, लास्ट वाला टर्म बता दिया। अब कॉमन लेने की बारी आई बच्चों, बस यहाँ पे हम गड़बड़ कर देंगे, ठीक है। अब हम अगर क्या किया हमने, देखें कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है तो हम निकाल लेंगे x, ये रॉन्ग मैं करा रही हूँ, बस आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। तो हमारे पास क्या बचा, √3 बचा, x बचा, प्लस यहाँ से x जा चुका है 3 बचा, यहाँ पे हमें पता है प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस उतार दिया, कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है तो हमने x ले लिया बच्चों और बाकी का वैसे उतार लिया। अब ये दोनों ब्रैकेट क्योंकि सही नहीं आ रही तो मतलब हम रॉन्ग जा रहे हैं, आप अटक जाओगे, गलत करोगे, तो ये क्या कि दोनों ब्रैकेट सेम नहीं है। तो फिर अब हम क्या करें, देखो यहाँ पे √3x + 3, यहाँ पे ऐसा आ गया। ये मैंने आपको, बस बच्चे यही गलती करते हैं करके मैंने आपको बताया है। अब क्या करें, जब कॉमन नहीं निकल पा रहा है, ठीक है, हमने कॉमन तो प्रॉपर निकाला, x ही कॉमन निकल रहा था, जो बचा हमने इसमें डाल दिया, लेकिन हमारा आंसर तो आ नहीं रहा है। तो अब आंसर लाने के लिए क्या करेंगे, देखो ये जो है कॉमन निकालेंगे, हम इसकी शक्ल बदल सकते हैं, इसको रूट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि √3 मल्टीप्लाई के क्या हो गया था 3, है ना, तो मैं 3 की जगह पे क्या लिख सकती हूँ बच्चों, ये लिख सकती हूँ ना, इसकी शक्ल में इसको ला सकती हूँ। तो ये मैंने पहला वाला टर्म जो है वैसे ही लिखा, इसकी मैं शक्ल बदल रही, √3 को मैं √3 × √3 करके भी लिख सकती हूँ, और x जो है वो वैसे ही उतर गया इसके साथ में, यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, या इस तरह मल्टीप्लाई करके लिख दो, और प्लस यहाँ पे हमारे पास है x और प्लस √3, यहाँ पे हमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों, देखो कहाँ से दो टर्म्स होते हैं, प्लस और माइनस की तरफ, इस तरफ और उस तरफ से डिसाइड होता है एकदम। ये सिंगल टर्म है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक सिंगल टर्म है, और ये सिंगल टर्म, ये सिंगल टर्म, तो दो टर्म्स के हमने ग्रुप बना लिए, इसको ये प्लस के इस तरफ, ये प्लस के उस तरफ का। अब इन दोनों में कॉमन निकालो, तो देखो √3 एक सिंगल है, कॉमन निकल गया, x है निकल गया, यहाँ पे एक x बचा, प्लस बचा, एक √3 बचा, x तो जा चुका है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस निकालेंगे बच्चे, कुछ कॉमन नहीं है तो 1 निकालेंगे, और जो कुछ भी है उसको वैसे ही हमने ब्रैकेट में डाल दिया। तो देखो अब सेम ब्रैकेट आ गई ना, उसको एक बार लिखेंगे, और जो बचा कुचा है बच्चों उसको दूसरी ब्रैकेट में डाल देंगे। तो ये हो गए हमारे फैक्टर्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है बच्चों। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों। 1/2x² - 3x + 4 सॉल्यूशन लिखा हमने, क्वेश्चन एक मरतबा फिर से उतार दिया। चलो अब क्या करना है हमको, फर्स्ट वाला जो कोएफिशिएंट है लास्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या नंबर मिला, देखो ये डिवाइड हो गया, 2 2 = 4, 2 1 = 2, 2 मिला। 2 का हमको जो है फैक्टर ढूंढेंगे, मल्टीप्लाई करने पे तो 2 आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पे क्या मिडल वाला टर्म हमारा -3 आना चाहिए, ठीक है। तो 2 1 = 2, मल्टीप्लाई करने पे 2 आ गया, और प्लस या माइनस किए तो 3 आ गया, ठीक है। यहाँ प्लस में है तो अब यहाँ पे देखो ये माइनस में है तो क्या होगा, ये या तो दोनों को माइनस होगा या तो दोनों को प्लस, ठीक है ना। तो दोनों को, एक को प्लस या तो एक को प्लस माइनस होगा तो भी 3 आता है, लेकिन अगर एक को प्लस रहा तो एक को माइनस, तो ये माइनस होके 1 हो जाएगा, है ना। यानी कि दोनों यहाँ पे -3 है, मतलब इन दोनों को ऐड करना है तभी ये 3 हो रहा है। 2 और 1 देख के समझ में आ रहा है हमको। तो दोनों को प्लस की साइन में ऐड करेंगे तो माइनस के 3 पॉसिबल ही नहीं है, यानी दोनों को माइनस लगाएंगे तो माइनस के 3 हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 = 2, माइनस माइनस मल्टीप्लाई के प्लस, ठीक है बच्चों। यानी हमने फैक्टर ढूंढ लिया। अब हमारा क्या करेंगे, हम पहला टर्म हमने वैसे ही उतार लिया, मिडल टर्म की जगह हमें क्या लिखना, -2, बस यहाँ पे x है तो x डाल के लिख देना, -1x प्लस के 4, 1 नहीं लिखेंगे, बस x लिख देंगे। अब दोनों में कॉमन निकालेंगे बच्चों, यहाँ पे सेम हमें कॉमन निकालने में प्रॉब्लम आएगी बच्चों। 1/2 नहीं है, अगर आप x निकालोगे तो फिर रॉन्ग हो जाएगा। तो 2 को आप 1/2 की शक्ल में लिख सकते हो, देखो 1/2 × 4 क्या होता है, 2 ही होता है ना, तो बस वही आप यहाँ पे उतार दो।
2 की जगह पे क्या लिखोगे आप 1/2 इंटू 4 कर दो, 1/2 इंटू 4, इसका मतलब भी 2 होता है, ठीक है। 1/2 की शक्ल में भी आ गया। ये जो x है, ये देखो ये 2 की शक्ल हमने बदल दी, ये जो x है ये 4 के साथ में हम वैसे ही उतार लेंगे, -x + 4 हमने उतार लिया। अब दो में कॉमन निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 x भी है, x भी है, तो 1/2 x कॉमन निकल गया। यहाँ पे क्या बचा, x बचा, माइनस वैसे ही लिखेंगे, 1/2 x जा चुका है बच्चों, 4 बचा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 निकालेंगे, x लिखेंगे बच्चों, क्योंकि हमने माइनस यहाँ पे लिखा है तो ये साइन चेंज हो जाएगी और ये बाकी का वैसे उतर जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो सेम ब्रैकेट है हमारी उसको एक बार लिखेंगे बच्चों, x - 4, और जो बचा कुचा है 1/2 x - 1 उसको दूसरी ब्रैकेट में डाल देंगे। तो ये हो गया हमारा फैक्टर ऑफ द गिवन पोलिनोमियल, यही हो गया हमारा आंसर। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ बच्चों लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं आपका डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूँगी।